दोस्तों इक्तिदार के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है। शुरू करते हैं अभी को। चाय तो वही लास्ट में रिश्ता इसी दिन तोड़ मेरी दिया था भाभी को मेहरू ने। समझाता कि बेटियों को ज्यादा डील देने की जरूरत नहीं है, मगर भाभी है कि उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। फिरोज, इसमें बेचारी भाभी का क्या कसूर? अरे भाई उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि मेहरू इस तरह अचानक रिश्ता तोड़ देगी। वैसे एक बात है, बड़ी मुंहफट लड़की है भाई। किसका फोन है? बीजान का। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। फिरोज, राफे तुम्हारी तरफ आया था क्या? मैं बहुत देर से उसे फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा, मुझे परेशानी हो रही है। भाई साहब ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता। अभी तक घर नहीं आया। यहाँ आया था, मगर उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। अच्छा, लेकिन वो फिर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम परवीन। भाई मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। सच पूछें तो इतने बोझल कदमों से राफे हमारे घर से निकल के गया, ऐसा लग रहा था टूट चुका है। मैंने इतनी आवाजें दी, पर वो बच्चा रुका ही नहीं। क्या हुआ परवीन, कुछ बताओ तो सही ना। हाय अल्लाह बीजान, इसका मतलब कि आप ही बेखबर बैठी हैं इस दुनिया में। अरे वो आपकी चहीती मेहरू है ना, उसने लेके अचानक से रिश्ता ही खत्म कर दिया भाई राफे के साथ। भाई साहब और तो और मंगनी की अंगूठी उतार के उसके मुंह पे मारी है। मुंह पे मारी, ये कुछ ज्यादा ही बता दिया यार। बहुत ही झूठ बोलती है। चलो उनके हस्बैंड को भी तो पता चला कि कैसे बताती है, किस बात को कैसे बताना चाहिए और कैसे बताती है। इनको तो टेंशन फ्री होना चाहिए। इनके हिसाब से तो मेहरू खराब यार, उसके बेटे का ऐसे दिल कैसे निकला। तुमने इतनी आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया? किसी से पूछने तक गवारा नहीं किया तुमने? चलो कम से कम हमारा लिहाज नहीं है तो अपनी माँ का तो लिहाज कर लेती, या इनका भी नहीं है? वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है। उसका नतीजा देख रही है ना आप। राफे अभी तक घर नहीं पहुंचा, और अगर खुदा ना खास्ता उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी ये बेटी होगी, समझे आप लोग? फिर मुझसे किसी भी किस्म के लिहाज और मुरव्वत की उम्मीद मत कीजिएगा। राफे कुछ कर मत लेना भाई गलत। हाँ भाई, बस मिल गई ठंडक तुम्हारे दिल को, या अभी भी कोई बाकी रह गया जिसे सुनवाना है मुझे? अम्मी, सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बेबाक होकर एक फैसला किया है जो हर एक लड़की को रिश्ता टूटने के खौफ से आजाद होकर करना चाहिए। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम जैसी औलाद को पैदा किया है। रिश्ता टूटने क्या का हो जाता खौफ अगर नहीं तुम होना राफे का चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त कर लेती, रिश्ता ही खत्म कर दिया। मैं बात करती उससे, मैं समझाती। मैंने किया ही क्या था? शक की जंजीर उसने खुद पहनी थी। मैंने तो जंग लड़ी है, तन्हा, बगैर किसी के साथ के। सही कह रहा है फिरोज, मेरी ढील का नतीजा है। या अल्लाह, क्या कर दिया इस लड़की ने। पता नहीं कहाँ होगा राफे। इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना। ये वुमेन्स और लड़कियों को वो दे रही हैं हौसला की थोड़ी सी भी रिश्ता बात टूटने के डर से तुम डर मत जाओ, हाँ। अपनी आवाज उठाओ। भाई ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। सही गलत भी समझो सही पहले। गलत भी समझना पड़ेगा। बहुत कमजोर होती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो। आई थिंक पहुंच गए घर। चलो शुक्र है अल्लाह का। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया था मामा। वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। ओ भाई, मुझे लगता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है मामा। मेरा दिल डूब रहा है, जैसे मुझे कुछ हो भाई जाएगा। ये बंदे की तो सच्ची मोहब्बत कुछ थी नहीं हो यार। रहा तुम्हें। इस बंदे का तो सच में दिल टूटा है। अल्लाह ना करे कुछ हो तो। बेटा मेहरू ऐसी ही है, जज्बाती। जब तक उसका मतलब रहा तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हारे साथ थे। अब उसे शाहनवाज मिल गया है तो सब कुछ भुला दिया उसने। मैं तो समझा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे मैं उसे चाहता हूँ वो भी मुझे चाहती होगी। हाँ, मोहब्बत तो नहीं करती वो। वो तो हमको फर्स्ट एपिसोड से समझ में आ गया था।
नहीं, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सॉरी मामा, मैंने आपका दिल दुखाया ना। नहीं मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई साहब मुझे माफ कर दे मामा। ऐसा मत करो। भाई राफे के लिए तो तुम्हारी कोई गलती नहीं एक है। तरफ को एक सब तरफ हम लोगों खाई। अब वो बहुत मजबूत मेरू हो तो तुम। चलो ठीक ही थी, अच्छी थी, पर वो तो खाई है दूसरी लड़की। जो होने वाला है वो तो धोखा है एक तरह का, पूरा छलावा है वो तो। वो पता नहीं कैसे जाएगी। ऑब्वियसली इसके बाद वही होने वाला है, लास्ट ऑप्शन तो वही है। ये तो क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन सॉरी वही था। जाओ मैं आता इनको ही पता चल गया। हूँ। अरुणिसा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी टूट गई, तो मैंने सोचा मैं तुमसे, देखो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और मुझे पता है कि तुम बहुत हौसले वाली लड़की हो। मेरे लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये ठीक कहा है आपने, और शायद यही मेरे नसीब में था। आई एम ओके, थैंक यू। रास्ता खुल गया भाई। खुश हो गया बंदा। रास्ता खुल गया ना भाई का तो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतनी देर तक? मॉम ऑफिस? क्यों? तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी मॉम, जरूरी कहिए। बात? अच्छा, वही हाँ, वाली बात जो उन्होंने बताई थी, अक्षय खन्ना ने इनको बताया। अक्षय खन्ना हैज ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग। इनका डिस्कशन नहीं बता रहे यार, ये कुछ गड़बड़ है। ये सही लग रही है मेरे को। आई थिंक शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, बट दिखा इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, हेलो, क्या कर रही हो? आपने यही पूछने के लिए मुझे कॉल किया कि मैं क्या कर रही थी? नहीं, बोर हो रहा था तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। आपको क्या लगता है मैं आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट हूँ? जब आप कॉल करेंगे, जब आप बोर होंगे तो मुझसे कॉल करके बातें करेंगे। अच्छा चलिए, अब जब आपने कॉल कर ही ली है तो बताएं कैसे एंटरटेन करूँ आपको? गाना सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, या फिर कुछ और? अच्छा, हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया और इस वक्त मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। आपको कुछ और सवाल पूछना है या फिर बस? हाँ, एक सवाल है, मुझसे शादी करूं? डायरेक्ट बहुत तेज चल रहा है तो। हो सकता है इस बात का इस चीज के लिए इनकी मम्मी ने इनको कुछ बोला हो। अब सीधे शादी का बोल। हाँ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। वो पार्टी का चुनाव है ना, वो टिकट कट आउट है ना अभी, तो जल्दी से जल्दी केस खत्म करना है। ओके, अभी समझा? ज़्यादा देर नहीं करना, जितना जल्दी हो सके खत्म करो इस सीन को। सही है। मेरा ख्याल है अब हमें ऑफिस वापस चलना चाहिए कि शोर मचेगा, इतनी देर हो गई। हाँ चलो चलते हैं। मेरुनिसा, अरे भाई, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात मैं का। चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। जवाब ही पूछा जाएगा अब आप तो। चाहते क्या हैं? बता चुका हूँ तुम्हें, मैं बता चुका हूँ। अब सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। उसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ, और मुझे समझ नहीं आती आपने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है। आपने कभी देखा है कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? ना हमारा स्टेटस एक है, ना हमारा लाइफस्टाइल एक है, फिर भी आपने बस ऐसे ही मुझे प्रपोज कर दिया। बात तो है। बस कह दिया। जी, मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया, और प्लीज आप इस तरह मेरे रास्ते में मत आया करें। मेरुनिसा, ये तुम्हारी सोच, मेरी नहीं। मेरे लिए ये स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मैंने सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। नो। नो, नो मीन्स नो। और ना का मतलब ना ही होता है। अब ये ना को हाँ में कैसे बदलेगा, यही देखना पड़ेगा।
भाई वो इतना बड़ा अगर गेम खेल रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ना को हाँ भी। हाँ। वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो ना करेगी पहले पता ही था, एकदम से तो कोई भी लड़की हाँ नहीं बोलती। हमारी मोहब्बत, हमारी अपनाइयत का ये सलाह दिया तुम लोगों ने सादिया? बीजान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। लोगों की बातें हमें ही सुनने को मिलेंगी कि ये तरबियत की है बेटियों की। बीजान सच पूछे तो इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। असल में इन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी इतनी दी हुई है कि वो इनकी बात ही नहीं सुनती। और तो और मेहरू भी इनकी इज्जत नहीं करती। कहाँ चलेगी इन बेचारी की मेहरू के आगे। अरे मान लिया कि तुमने अपनी बेटियों को आजादी दी, बेटों की तरह पाला है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि वालिदैन के फैसलों के खिलाफ जाए औलाद। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि नौकरी की वजह से वो इतनी आजाद हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है। जॉब क्यों करने दी उसे? इतना खुदसर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नौकरी ने उसे बिगाड़ा है। ओ भाई साहब, और वो पीछे सुन रही है जो आप देख रहे बीजान, अगर मैं जॉब नहीं करती तो इस घर की, जिशान की, मुस्कान की और अम्मी की जिम्मेदारी कौन उठाता? आप या फिर फिरोज चाचू? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था ना, और फिरोज चाचू ने अम्मी से क्या कहा था कि सादिया अब अपनी गाड़ी खुद ही घसीटना सीख लो, कोई कब तक किसी का पूरा करेगा। हाँ कहा था, हम भी बाल बच्चे वाले हैं इसलिए कहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि घर से बाहर निकल के नौकरी की जाए। अपनी माँ के साथ बैठ के सिलाई में हाथ बटा सकती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, 10 तरह के काम हो सकते हैं। चाची एक बात बताएं, घर का राशन, अम्मी का इलाज, मुस्कान की पढ़ाई, ये सारे खर्चे क्या 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या फिर 4 जोड़े सिलाई करके पूरे हो जाते ये खर्चे? और अगर ऐसा होता ना तो आप ये मशवरा उरूज को क्यों नहीं देती? उससे कहे ना कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और कपड़े सिलाई करे। बस चुप हो जाओ मेरू। और उसके बारे में मैं कुछ नहीं इतनी सी सुनूंगी। बात पर तुमने रिश्ते खत्म कर दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया। बड़ों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। बीजान, बात अगर मेरी जात की होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन बात मेरे किरदार की थी, और अपने किरदार पर मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी, किसी को भी नहीं, राफे को भी नहीं। राफे इतनी बदजबान बदकलाम लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं। इसके अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है ना, कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा है। बेटियों के आगे नहीं चलती। कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा है। राफे, ना मेहरू उसको समझ रही है, ना राफे उसको समझ रहा है। ऑफिस नहीं गए आज? दिल नहीं कर रहा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फटाफट नीचे आ जाओ। मत लगाए, मुझे भूख नहीं है। भाई तो रहने दे, तू मजनू मत बन उसके चक्कर में। हाँ यार, ये क्या बात हुई? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, अभी भी तुम्हें भूख डोंट नहीं केयर, वो मस्त खा रही पी ऐसा रही कैसे मस्त चलेगा? जी रही है। हालत देखी है तुमने अपनी? देखो बेटा, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ हूं ना, किसी और को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, मुझे है। इसलिए मैं चाहती हूँ राफे कि तुम उरूज के बारे में सोचो बेटा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, तुमसे प्यार करती है, दोस्ती है तुम्हारे साथ। सोचो बेटा सोचो। मुझे लगता है कि वो इस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। मेहरू को तो तुमने खामखा अपनी जिद बना रखा था, देख लिया ना क्या किया उसने। मामा बस आइंदा से इस घर में मेहरुनिसा का नाम कोई नहीं लेगा। चलो स्टार्टिंग अच्छा है, मूव ऑन हो गया। चलो हाँ अच्छा है, स्टार्ट अच्छा है। सबसे पहले यही होता है, नाम ना लेने से स्टार्ट होता है। सिग्नल भी मिल गया इनको कि हाँ ठीक है कर दो। ये अभी अब नाश्ता क्यों नहीं कर रही? करता रही हूँ। आप कभी सादी चाय नहीं पीती ना? अम्मी इनको कुछ दें तो सही खाने को। देती हूँ। नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा। आप राफे भाई की कॉल का वेट कर रही हैं? मैं सिर्फ टाइम देख रही हूँ, खुद ही कुछ भी सोचने लगती हो तुम भी। आप उन्हें खुद कॉल कर लें, हो सकता है वो भी आपकी कॉल का वेट कर रहे हो। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपने गुस्से में रिंग तो वापस कर दी है, लेकिन आप उन्हें भुला नहीं सकती है ना अम्मी? बिल्कुल। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, बहुत फजूल बातें करती हो तुम। अच्छा बेटा, अब ये कुछ मैं नहीं हो जैम बटर सकता का भाई। सैंडविच बना रही हूँ, ये खाते हुए जाओ। नहीं अम्मी, मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगी, देर हो रही है बहुत। देर तो बहुत हो चुकी है।
इधर तो ये सो ही रही होगी अभी तक। उरूज, वो देखो। बस सो रही है। उरूज, उठो। उरूज का असली चेहरा जब उनके सामने आएगा तब मजा आएगा। अरे बेटा, दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज सर पे आ गया और कितना सोना है तुम्हें? मम्मी देर तक सोने से सुकून मिलता है ना। सुकून नहीं मिलता, सुस्ती होती है। और देखो जरा, इस घर में और भी लड़कियां, मुस्कान है, मेहरू है, फजर में उठी हुई होती है वो, और उसके बाद से सोती नहीं है, घर के सारे काम करती है। एक मेरी बेटी है जिसकी नींद 12 बजे भी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अम्मी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मेहरू और मुस्कान की तारीफें कर रही है, वरना हमेशा तो आप उनकी बुराइयां करती रहती हैं। बेवकूफ, उनकी बुराइयां इसलिए करती हूँ ताकि उनकी बुराइयों के पीछे तुम्हारी खामियां छुप जाए। वैसे सादिया भाभी की बेटियां ना बड़ी अच्छी हैं। मेरा कोई बेटा होता ना तो जरूर बहू बनाती है। ये सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? मम्मी, बीजान की कॉल। बीजान क्यों कॉल कर? अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। परवीन, उरूज कहाँ है? मेरी जरा बात करवा दो उरूज। उरूज से? अरे वो बेचारी तो रोटियां बना रही है। मैं देती हूँ आवाज। उरूज, उरूज, गजब एक्टिंग है। उरूज। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। जी अम्मी। अरे भाई साहब, बेटा हाथों से खुशकी तो झाड़ो, मोबाइल खराब हो जाएगा। ये ले जा। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। उरूज, जी बीजान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राफे से बहुत अच्छी ये तो दोस्ती है। सरासर धोखा है यार। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत क्लोज फ्रेंड की जरूरत है। ओ देखो बेटा, यही मौका है। अगर तुम चाहो तो राफे के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वाह, जी बीजान। जी जान। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, क्या बात है। ये लो लो, ये लेते ही मैं आ गई। राफे, ओ भाई, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस बना के लाई हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो भीजा ने बुलाया मुझे। अपने ये जूस लो और जाओ यहाँ से। राफे, इतनी मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा जूस बना के लाई हूँ। भाई मेरी मोहब्बत की थोड़ी कदर करो। अब मुझे किसी की मोहब्बत की कोई कदर नहीं। मोहब्बत की तो भूल। तुम करने क्या यहाँ पे आई हो? हाँ, मुझे टीज करने आई हो, टॉन्ट करने आई हो, परेशान करने आई हो? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जूस पियो, उसके बाद हम बाहर घूमने चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये अपना जूस उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या हो गया राफे? बेटा, उरूज को मैंने बुलवाया है। क्यों बुलवाया आपने? इसलिए कि कोई भी अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। मुझे किसी की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। राफे बीजान बिल्कुल ठीक। तुम चुप करो। चुप करो। ये मैस मेरा खुद का क्रिएट किया गया ना, मैं खुद इसे डील कर दूंगा। मुझे किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? जाएं यहाँ से आप, जस्ट लीव मी अलोन। नहीं राफे, बहुत हो गया। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें ये सुलझन से निकालना चाहते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को नॉर्मल करना होगा। उरूज को मैंने बुलाया है, मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसके साथ जाओगे तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। तुम जाओगे राफे। क्या करेगी उरूज? अरे आ गए। वाह, वेरी टेस्टी। राफे, तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, क्यों नहीं खा रहे? राफे, हाँ, कहाँ खो गए? तुम्हारी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। देखो राफे, तुम मेहरू को भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने मोहब्बत की है उससे। मानता हूं उस दिन गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। देखो राफे, मेहरू तो खुद चाहती थी कि उससे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। उसने कई बार मुझसे बात की है, लेकिन बस उसे मौका नहीं मिल रहा था, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने मंगनी तोड़ दी। अब ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बहुत दुख पहुंचता, और मैं तुम्हें दुख में नहीं देखना इतनी चाहती। फिक्र।
मेरा बस चले तो मैं सारे जहां की खुशियां तुम्हें दे दूं। परमात्मा, अगर मेरू तुमसे मोहब्बत नहीं करती तुम कहाँ थी? तो कोई क्या कर सकता है इस बारे में? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं करवा सकते ना। बोले मैं। देखो राफे, प्लीज अपना ये हाल मत बनाओ। इस दुनिया में कोई और भी है जिसको तुम्हारी फिक्र है, तुमसे मोहब्बत है। इमोशनल ओ भाई साहब, ये तो गलत कर रही है ये। इस तरह से सीरियस नहीं होगा ये बंदा, ये अलग है। ये बंदा बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा ग्लिन फेग है ये बंदा। इतनी जल्दी तो नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने शाहनवाज से बात की या नहीं। और मैं बता रही हूँ कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे मैं एक्चुअली आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड इन यू अमल। ओ तुम कैसी मिडिल क्लास लड़कियों जैसी बात कर रही हो ना। साउंड सो मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कोई भी हो सकती है। शाहनवाज बहुत सारी लड़कियों को जानता है। कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड लड़की हो सकती है। इट कैन बी एनीवन। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम बच्चे। आ गया शाहनवाज। आओ भाई बात करो। शी इज रियली अपसेट। इस बारे में भी इनकी ऑलरेडी बात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मुझे। कैसी हो अमल? ठीक हूँ मैं। वैसे शाहनवाज आजकल कहाँ होते हो? तुमसे तो बात भी नहीं हो पाती। नहीं, एक्चुअली वो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इस वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। इतने भी क्या बिजी हो जो मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर सकते? एक्चुअली अमल काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता। काम तो बहुत ज्यादा लेकिन है। मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया मामू और मामानी से मिले हुए, और अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अगर आज तुम ना आती तो मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला था। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कभी समझ भी पाऊंगी या नहीं। नहीं, कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। तुम नहीं समझ पाओगे। चलो एक काम करते हैं कि बाहर चलते हैं, अच्छी सी कॉफी पीते हैं। इस वक्त? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? नहीं शाहनवाज, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ खुद टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ तो फिर इशू क्या है? तुम वेट करो, मैं रेडी होकर। रेडी होने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी रेडी था। हाँ यार ये बंदा। पुलाव में सही से दम लगाइएगा, चावल कच्चे ना रह जाए। ठीक है। और हाँ, कढ़ाई और शामी कबाब बनेंगे। बना दूंगी। मीठे में क्या बनाए? रबड़ी खीर बना रहे हैं। वो वाहिद चीज है दुनिया में जो आप बड़े दिल से बनाती हैं। हैं? बना इनको भी पसंद होगी वो। पता है, कसम से बड़ा दिल चाह रहा है कि आपका हाथ बटा दूं। बहुत सारा काम है, मुझे पता है। क्या करूं, अचानक से तकलीफ आ गई मेरे सर पे। बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं मुस्कान को बुला देती हूँ आपकी मदद के लिए। मुस्कान, क्या रिश्ता लेके आ रही है बीजान अब? ऐसे ही कुछ लग रहा है। एक का तोड़ा एक का जोड़ा सीन हो रहा है। मम्मी, कोई मेहमान आ रहा है घर पे क्या? बीजान आ रही है। अब क्यों आ रही है? इतनी बातें तो सुना के गई थी वो। वैसे हैरत की बात है, बीजान के आने पे इतना एहतमाम हो रहा है। चाची तो इतना खुश है और उरूज पूरे घर में उड़ती फिर रही है खुशी से। क्या हुआ अम्मी? आप रो क्यों रही हैं? यार सबसे ज्यादा बुरा मुझे इनके लिए लगता है। बीजान मंगनी करने आ रही है राफे की उरूज के साथ। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? ये कैसे हो सकता है? उरूज और राफे भाई की मंगनी कैसे हो सकती है? वो आप ही की मंगेतर है अम्मी। हे, अब है नहीं। आप ही ने तोड़ दिया तुम शायद रिश्ता। भूल रही हो, मेरू ने मंगनी ये खुद तोड़ी है। ये पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है उसने। और अगर कोई खुद बर्बाद होना चाहे ना तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आप ही को भी फोन करती हूँ और मैं सब बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब वो ऑफिस से आएगी तो उसे खुद पता चल जाएगा। ऐसा अच्छा अम्मी, आप रोना ये तो मत बेफिक्र हो करिए। गई थी कि चलो एक बेटी के लिए तो देखिए बहुत ही अम्मी, अच्छा रिश्ता जो मिल नसीब गया में है। होना होता है ना, वो लड़का हो भी जाता इतना अच्छा है, सास आप भी इस इतनी तरह अच्छी रोएंगे है। तो आपकी तबीयत खराब होगी ना अम्मी। मुझे सच में इनकी अम्मी के लिए बहुत अच्छा, दिल रोको से बुरा लग रहा है। और दिल सच से। में अब वो सच में यही सोची कि अब मेरी बेटी का रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ। शाहनवाज। हाँ? कुछ नहीं।
मैं तुम्हें यहाँ गाड़ी में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो मुझसे। मगर तुमने पहले क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ? हाँ तो अब पूछ रहा हूँ ना अमल, अब बता दो क्या बात है। पता नहीं, सच कहूँ तो मेरा दिल बहुत घबराता है तुम्हें खोने से। मुझे लगता है तुम मुझसे दूर जाते जा रहे हो। शाहनवाज प्लीज, तुम जितने भी बिजी हो प्लीज मेरी कॉल रिसीव कर लिया करो। अच्छा कर लूंगा तुम्हारी कॉल रिसीव, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। अभी मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम कॉफी पियोगी या कुछ खाने चलोगी मेरे साथ? तुम जहाँ भी ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ इधर शाहनवाज। राफे दीवाना है, इधर ये दीवानी है पूरी तरह से। क्या लाइफ है। इसकी भी कदर नहीं हो रही है, उसकी भी कदर नहीं हो रही है। यार ये सोफे तो यहाँ से उठवा के बाहर रखवा देना। क्या हुआ, कितनी देर है लाइट्स में? बस सर 5 मिनट का काम रह गया। यार जल्दी जल्दी कर दो, ये ना हो मेहमान सर पे आ जाए और काम यही रह जाए। सर बस अभी हो जाएगा। मेरू को पता चलेगा। चाचू सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या हो रहा है? कोई तकलीफ है क्या घर में? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अब्बू ये अम्मी ने लिस्ट दी है, कुछ सामान लाना है। एक तो तुम्हारी माँ को हर चीज सोच सोच के याद आती है, एक साथ ही मंगवा सकती जो मंगवाना है। आता हूँ। अब बताएगी ये अपनी स्टाइल में। नेहरू, कैसी लग रही है सारी डेकोरेशन? लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? चाचू से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। ओह, तुम्हें नहीं पता? मेरी और राफे की मंगनी हो रही है। वाह, कितनी खुशी की बात है ना। वैसे सुनो मेहरू, प्लीज मुझे एक फेवर दे दोगी? मेरे साथ पार्लर तक चलो ना। क्या है ना, मुस्कान ताई अम्मी के साथ किचन में बिजी है और राफे ने बोला है कि तुम आज पार्लर से ही तैयार होना। अब उनकी ख्वाहिश है तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। प्लीज मेरे साथ चलो। अब तक तो उसकी उसकी बोलती थी ना। खतरनाक एक्टिंग है यार इनकी भी। ओ भाई साहब, एंगेजमेंट शुरू। ये बंदा इनके साथ खड़ा है। दो सगाई के फंक्शन हो गया भाई। ओहो, उरूज भी आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा 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 मेरे बच्चे। दूल्हा वही दुल्हन नहीं। राफे, दूल्हा वही दुल्हन नहीं। चल बैठो बेटा। क्या बुरा लग रहा है इसमें? मुबारकबाद दे रही है। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाभी आप ऐसे क्या देख रही हैं? नजर लगाएंगी क्या मेरी बेटी को? अरे नहीं परवीन, ऐसी कोई बात नजर नहीं तो है। तुम्हारी बेटी ने लगाई मेरी है। तो दिल से दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। दिल से दुआ दे रही है ना भाभी आप? जाहिर है, मेरे बच्चों की तरह हैं ये दोनों। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी सूरज चांद की जोड़ी लग रही है। सूरज चांद। सूरज चांद की जोड़ी। चांद तारा बोलते तो समझ आता। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। आपका आपके घर में दिल नहीं लगता क्या? रोज सुबह सुबह यहाँ जाते हो तुम? अब आप सुबह सुबह उसे देख लें जिसे दिल से देखने की ख्वाहिश हो, तो आपकी सुबह फ्रेश नहीं बल्कि हसीन हो जाती है। अब याद आ रही है इसको उसकी बात है। इतना लेट। राफे मेरे बेटे जैसा है। देख लो, ममानी जान कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और एक तुम हो जिसे मेरी कोई कदर नहीं है। ट्रू, कदर तो नहीं है। तुमने ही रिश्ते गंवाए हैं बेटा, तुमने ही गंवाए हैं। तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा। क्या सोच रही हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है।
यहाँ पे मेहरू बहुत प्यारी लगी थी। शर्म आनी चाहिए। और कितना बेवकूफ बनाओगी तुम मुझे? ये तो यकीन नहीं आ रहा, तुम धोखा दे रही थी मुझे। राफे तुम कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। मैं पागल ही हूँ जो तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूँ। ठीक कहती हैं वो, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो मेहरू, तुम नहीं हो मेरी मोहब्बत के काबिल। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं इसको सोचा। समहाउ ये भी समझ आ रहा है कि साजिश के तहत हुआ है तुमसे सब। रिश्ता करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। साजिश तो है, लेकिन उस साजिश को कामयाब करने में हाथ ही नहीं गई। क्या? हाँ, ये क्या अगर करोगे? सही होती मंगनी तोड़ तो कोई दोगे? कितनी भी साजिश कर रिश्ता ले। खत्म कर दोगे? तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? भाड़ में गई है मंगनी और भाड़ में गई शादी। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि राफे की मंगनी है और क्या पहनना है मुझे। आप कहीं नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? नहीं, हमारे कजन्स की मंगनी है। राफे और रूज कितने क्लोज हैं हमारे, हमें तो जाना ही पड़ेगा। और ये क्या पागलपन है? क्यों अपना तमाशा बना रही है सबके सामने? क्यों अपने आप को और तकलीफ दे रही है? अभी मुझे पता है आप राफे भाई को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। देखो जाओ, तुम छोटी हो ना, तो तुम छोटों वाली बातें किया करो। तुम इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? और जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि हम पहनेंगे क्या। मतलब तुम क्या पहनोगी? अपने लिए तो सोच ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी सोच रही हूँ। मैं काम करती हूँ, जाके कपड़े देखती हूँ। ये जो अम्मी ने ईद पे जोड़ा दिलवाया था पिंक वाला, ये निकाल दूँ तुम्हारे लिए? बीजान, परवीन, मेरे ख्याल में रस्म कर देते हैं अब। हाँ, क्यों नहीं। हाँ चलो बेटा, ये लो राफे। क्या जबरदस्ती होती है यार, कभी कभी तो बंदा ना चाहते हुए भी कर रहा है। थोड़ा ब्रेक तो लेने देते उसको, एटलीस्ट थोड़ा समझने तो देते। सगाई तय करती हो ही गई, हाथ दो भाई। तब कैसा फेस था उसका मेहरू के साथ। और अब उसकी अम्मी कितनी अच्छी है, लेकिन मैं तो वो देख रहा हूँ, उसकी अम्मी बहुत ही अच्छी है यार, मेहरू की ना। हाँ। और राफे भी फेक स्माइल दे रहा है, पर स्माइल तो दे रहा है एटलीस्ट। फेक है, मतलब वो सिचुएशन संभाल, एक्चुअली रिश्ते संभालने वाला राफे ऐसी सिचुएशन में भी। फायदा इनको खाने के लिए लेकर से। मेरा ख्याल है जब मेहमान खाना खा रहे हैं तो फिर घर वाले भी निपट जाने चाहिए। आओ आओ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आ जाओ। ये बंदे को खाने में इंटरेस्ट है बस। ओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अरे भाई क्यों आ गई? कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ। वो कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो ना, तो वो आखिरकार मिल ही जाती है। जैसे अरूज को मिल गए तुम, और राफे को मिल गई अरूज। बहुत खुश हूं मैं तुम दोनों के लिए। मुंह मीठा करवा दूं? भाई साहब, राफे तो खाना ही नहीं चाहिए, राफे को तो खा लिया। दोनों ने खा लिया। खुश रहो दोनों। इधर ही एंड हो चुका है। म्यूजिक तो ऐसा डाला जैसे कि वो दर्द में हो। यहाँ पर उरूज, सॉरी उरूज का नाम है मेहरू, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा दर्द। मुझे ये जो म्यूजिक लग रहा है ना, ये सिर्फ राफे के लिए लग रहा है। ये म्यूजिक जो एंड में डाला ये सिर्फ राफे के लिए। बंदा दिल पे पत्थर रख के सगाई कर रहा है, ऊपर से तुम आ गई और सामने, और उसका दर्द बढ़ा दिया बंदे का। ये बात तो सही है, बहुत बुरा। बस वही मिसअंडरस्टैंडिंग वही है ना कि वो खुशी खुशी कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा होगा,
लेकिन वो सोच रही है कि मैं भी इसको दिखाऊं कि मैं भी खुश मैं भी, हूं। मुझे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। ये- वो ऐसा दिखाते ना, ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को ही दिखाते। लेट्स मूव ऑन। हाँ अब मुझे लगता है वो वहाँ पे उसको हाँ कर देगी। जब राफे ने कर ली तो मैं भी क्या पीछे रहने, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। हाँ वो वाला सीन है, मुझे जो पसंद है मुझे तो वो पसंद ही है, ठीक है भाई। एक या फिर एक सीन और हो जाएगा ऐसा कुछ कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, या उसके घर वाले थोड़ी तारीफ कर देंगे, उसकी बहन उसकी थोड़ी, और हाँ वो कितना अच्छा इंसान था, हाँ। वो आपको कितनी मोहब्बत करता है, कुछ सीन हो जाएगा। पुशबैक वाले सीन बहुत हुए इस ड्रामे में। ये अच्छा पीछे से पुश बहुत मिला है, कभी उनकी छोटी बहन तो कभी बड़ी बहन तो कभी अम्मी, हाँ। इस तरह से उसको पुश बहुत मिला है। और हाँ थोड़े फंडे भी हुए हैं, लाइक उरुज ने बहुत कांड किए हैं इस रिश्ते को, ये बात तो सही है। तो बहुत ट्राई एक बात तो है, इस रिश्ते को पाने के लिए जितनी मेहनत उरुज ने की ना भाई, हेड्स ऑफ है उरुज को यार, कितनी मेहनत की बंदी ने। पाके ही मानी। पाके ही मानी है, जो चाहिए था वो मानना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।